समझ ये बताइएगा कि जो तिरा में ऑपरेशन चल रहा है और इसमें लोग जो मुश्किलात का शिकार हैं, रजिस्ट्रेशन की ताख़ीर हो रही है, सुबह वफाक पे जिम्मेदारी डाल रहा है। वफाक कह रहा है पीडीएमए ने सही काम नहीं किया, पीडीएमए वाले कह रहे हैं कि नादरा डिले कर रही है। तो सफ़र तो लोग कर रहे हैं ना इस वफाक और सूबे की लड़ाई में, क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, तिरा के लोगों को जो एक नकल मकानी का एक सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो इसमें अफसोस की बात यह है और हैरानगी की बात यह है कि सूबाई हुकूमत जिसने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी कैबिनेट मीटिंग में, फिर उन्होंने इस सारे जो नकल मकानी का प्रोसेस है उसके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए। ये बंद कमरे में हुआ या खुले कमरे में? अब उनकी बातें होती बंद कमरों में है, लेकिन वो खुले कमरे में आके बड़ी ढिठाई के साथ उनको चैलेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा जी बंद कमरों के फैसले हुए हैं, इस दिन के पीछे एक टोला है, ये दिन आया जो है, जो लोग वहाँ उनके देखिए, शुक्र हुए है हैं। कल तो वो खुद पहुंच गए ना, कल वो खुद वहाँ पे पहुंच गए हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड तिरा के जो एल्डर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, 5-6 पॉइंट्स का डिटेल्ड एग्रीमेंट हुआ है। उसमें लिखा गया है कि पर फैमिली 50,000 रुपीज़ पर मंथ कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। जो फैमिलीज डिस्प्लेस होंगी उसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार रेटिना स्कैन होगा, उनके फिंगरप्रिंटिंग होगी, सारा उनकी बायोमेट्रिक्स होंगे, ताकि कल उनकी आड़ में फिर से कोई दहशतगर्द वापस आके इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए इन इलाकों में। फिर जिनके घर ख़राब होंगे तो ज़्यादा ख़राब होगा तो 10 लाख रुपए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे, कम ख़राब होगा तो 3 लाख। वेरी डिटेल्ड एग्रीमेंट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर काम करती है? सूबाई हुकूमत के अंडर जो चीफ मिनिस्टर के अंदर। तो परसों तक तो चीफ मिनिस्टर चीखे मार रहे थे कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। मतलब देखिए, हर चीज से उन्होंने बहुत सख्त इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कौम यानी अफरीदी कौम के खिलाफ ये साजिश है। देखिए जी, ये सिर्फ उनकी कौम नहीं है, वो सब हमारे बहन भाई हैं। ये हम सारे विक्टिम्स ऑफ वॉर ऑन टेरर हैं। पुख्तूनख्वा में जो 85,000 लोग शहीद हुए हैं, ये सारे विक्टिम्स हैं, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो किसी ने लाल टोपी पहनी हो, किसी ने सबज टोपी पहनी हो। उनको सिर्फ एक कौमियत के साथ बांधना। कल जो अफरीदी साहब गए हैं वहाँ पे अपने साथ अपने जो लोकल MPAs MNAs को लेके, तो फाइनली ही हैड टू एक्सेप्ट कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो वहाँ पे वो क्या बातें कर आए हैं कि जी दफ़ा करो नादरा का ये वेटिंग का सिस्टम और टोकन अपने हाथ से साइन करो। फिर टोकन की वही तो सारी मसला है। ये तकलीफ दे अमल, हमारी माओ बहनों को बेघर करना, उनको सड़कों पे निकालना, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि देयर आर अनवांटेड एलिमेंट्स सिटिंग इन दीज एरियाज एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोज इट। उन्होंने माना है, इसलिए उन्होंने हामी भरी है। तो अब हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, और इतनी वहां पे तकलीफ है। वहां पे 8-8 घंटे के रोड ब्लॉक्स हैं। एक तो मैं वीडियो देख रही थी, एक बुजुर्ग कह रहे थे कि मेरा तीसरी रात है कि मैं वो ट्रक और वो अपना सामान लेके। ये मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी ना, लोकल DCs ACs। राइट, लेकिन अभी आपने डिफेंड किया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कबायली एल्डर्स के दरमियान मुआहिदा हुआ। नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं डिफेंड नहीं करी, मैं आपको बता रही हूँ मुआहिदा हुआ है। तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो चीफ मिनिस्टर के मातहत है। चीफ मिनिस्टर साहब आज मोटरसाइकिल रैली मनाने हरीपुर चले गए। आप मुझे बताएं कि इस मोटरसाइकिल रैली से ये क्या अचीव कर लेंगे? नहीं, ये ठीक है, ये मैं उनसे पूछता हूँ। इलेक्शन हुआ तो वो डट के हार गए। लेकिन जो नादरा की लेट रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, वो तो वफाक की जिम्मेदारी है ना नादरा। देखिए, हमारे बिल्कुल, अगर वो कहें हम अपने लोग भेज देंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज देंगे, वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दे, टीम वर्क के साथ काम कर लेंगे। वी हैव नो इश्यूज विद इट। वो तो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, खड़े होने को तैयार नहीं है। हुकूमतों को तय करनी चाहिए थी ना, हम मीडिया वाले या आवाम तो नहीं कर सकते ना। एक दिन पहले तिरा जाने से चीफ मिनिस्टर साहब कराची दौड़ गए। पहले कराची के दौरे से आए, इस्लामाबाद में उन्होंने अपना स्टे किया, पेशावर नहीं गए, फिर कराची चले गए, आज वो हरीपुर चले गए। तो वो संजीदगी से बैठे, अपने दफ्तर में बैठे, मीटिंग बुलाएं, वफाक के इदारों को बुलाएं। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनका डोमेन है, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। शौकत साहब, चीफ मिनिस्टर साहब कराची दोबारा क्यों गए जब ये सारा कुछ चल रहा था तिरा में, और फिर इस्लाम वापस आए तो इस्लामाबाद रहे, फिर कराची चले गए, हरीपुर चले गए? और साथ ये मुझे बताएं कि पख्तून कौम है एक, अब उसमें भी डिवीज़न क्रिएट किए जा रहे हैं कि जी ये अफरीदी मेरी कौम है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो बाकी जो हैं खटक हैं, वज़ीर हैं, महसूद हैं, अफरीदीज़ हैं, और सॉरी यूसुफ जईज़ है, ये नहीं है कौम चीफ मिनिस्टर साहब की?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तकसीम दर तकसीम। देखिए चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिला वजह। देखिए जहां तक ऑपरेशन की बात है, तो हम तो बार बार यही कहते रहे ना, जो इन्होंने कहा टीम वर्क नहीं है। तो टीम वर्क तो इसलिए नहीं है ना कि हम आपसे कह रहे हैं कि जो एपीसी हमने बुलाई थी, तो उसमें तो आपके लोग ही बैठे थे ना। आपका अपोजिशन लीडर बैठा हुआ था असेंबली में, और एनपी का बैठा हुआ था, गवर्नर साहब बैठे थे पीपल्स पार्टी के। और इन सब ने मिलकर जो एक 15 नुकाती एजेंडा बना के वफाकी हुकूमत को भेजा। उन्होंने तो इसको वो क्या कहते हैं, वो यानी देखने तक ये गवारा नहीं किया ना वजीर दाखिला ने, ना उसका एक लफ्ज उन्होंने वापस जवाब दिया कि जी जो एपीसी आपने बोला, हमने तो इसीलिए कहा था ना, हमने कहा कोऑर्डिनेट करें, आप हमारे साथ बैठे। तो ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। लेकिन अगर आप जो सीएम साहब जो बार बार कर रहे हैं ना, कि वो गुस्से में वो कहते हैं कि जी अब बंद कमरों में फैसले ना करें, वो बंद कमरों में फैसले का मतलब ये है कि हम जो एपीसी करके बैठे हैं और 15 नुकाती एजेंडा आपको दिया है, वो भी तो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ना। वो तो कोई किसी और वजह से नहीं है। ठीक है। जो बार ये कहा जाता है, तो ठीक है। क्यों उस पर एक दफा भी वजीर दाखिला ने उसका जवाब तक नहीं दिया, ना प्राइम मिनिस्टर ने दिया। दूसरी बात ये कि क्या इस मुल्क के अंदर सियासत खत्म हो गई है? हमारा लीडर जेल के अंदर है, हमारे लोग जेलों में हैं, रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, जमहूरियत खत्म हो रही है। क्या उसके लिए आवाज ना उठाएं? सिर्फ हम इसलिए बैठ जाए कि हमारी हुकूमत तो है इस तो पे सवाल लोग पूछते हैं, क्या आपकी पार्टी खत्म हो गई है? जो सूबे का वजीर आला जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं जो पार्टी की क़यादत को करनी वजीर चाहिए, आला तो क्या भी पार्टी इस खत्म हो पार्टी गई का है? एक कारकुन है। वजीर आला भी पार्टी का एक कारकुन ही होता है, कोई ये नहीं होता है कि वो हाँ, तो क़यादत कारकुन ने मखलूक अगर लीड होती है। करना है तो फिर तो चेयरमैन किस अगर मर्ज की अगर दुआ है? चेयरमैन अगर अगर और प्राइम वाइस मिनिस्टर, चेयरमैन, अगर सेक्रेटरी जनरल। जी जी, वो सब साथ ही है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पाकिस्तान में रहता है और 28 दिन वो मुल्क के बाहर दौरे कर रहा है, उसको आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपके मुल्क में 2 सूबों में आग लगी है, आप ये दौरे क्यों कर रहे हैं? आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं? कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट तो बताए ना कि ये इन्वेस्टमेंट लेकर आए प्राइम मिनिस्टर, ये दौरा कामयाब रहा। हम तो यही सुन रहे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, फलां के साथ आज अगर ईरान पे हमला होता है तो आपकी क्या पोजीशन होगी? आपकी कोई खारिजा पॉलिसी है इस मसले के ऊपर? क्या क्या कितना आप ठीक है। अच्छा, अमेरिका ये का साथ बताएं देगा, ईरान का शौकत साथ? साहब हम तो इस कि मुश्किल में आज इससे क्या पहले क्या कभी नहीं थे। क्या सूबाई काबीना ने 5 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है इन इंटरनल डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए जो देखिए वहां से नकल मकानी कर रहे ये हैं? जो बात की जा रही है ना, ये जो बात की जा रही है बिल्कुल दी है, लेकिन वो हम क्यों दे रहे हैं? तो फिर फैसले तो उसका बंद कमरे में नहीं हुए, आप शामिल हैं नहीं नहीं उसमें। नहीं आपकी नहीं, जिम्मेदारी तो है, मुझे वफाक आपकी में शुरू इंतजामिया की किया ना। जिम्मेदारी है कि लोगों के मसाइल हल करें। देखिए यही तो मसला है ना, हम तो ये इसलिए रखे हैं, हमने अपने पैसे रखे हैं ना, और इसलिए रखे हैं कि हमारे लोगों को तकलीफ होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, या जो मंजूरी तो दी ना फिर? नहीं 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 नहीं, अप्रूवल कोई नहीं दिए ना मंजूरी दिए। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन तो जो ये बाजौड़ के 5 अरब अंदर किस हुआ, चीज के जो रखे हैं? जो वहां से लोगों को निकालने के रखे हैं ना, मेरी बात और उनको महीनों के नहीं अपने फंड देना है जो अप्रैल तक जारी रहेगा। हम तो देखें, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। ठीक है, वफाकी हुकूमत बात नहीं मान रही और वो जबरदस्ती कर रही है, लेकिन हमें तो देखें ना, लोगों को तकलीफ तो है ना। अब तकलीफ पे तो नहीं छोड़ सकते लोगों को कि जी ये वफाकी हुकूमत ने आप पे अटैक किया या वो किया है, ऑपरेशन कर रही है वफाकी हुकूमत, तो हम ठीक है। इस पे खामोश होकर बैठ जाए। एक तरफ हम वफाकी हुकूमत से ये भी कह रहे हैं कि आप हमें हमारे पैसे दे दें, जो एनएचपी के हैं, जो एनएफसी के हैं, जो फाटा है, जो हमारा मर्ज हुआ है, चलिए वो जो 100 अरब रुपए का उस पे वादा हम किया बात था, करते रहते हैं, वो मुझे पैसे तीराब आप की दें तरफ बात ताकि करनी हम है। अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करें, ठीक अब है। दीगर ठीक है। इदारों को बेहतर करें। आप हमारे साथ मुकाबला करते हैं कि जी पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में वो हो रहा है, तो आप हमें हमारे पैसे तो देना। पंजाब को तो आप फुल पैसे दे रहे हैं, ठीक वहां है। तो 1 रुपए ठीक भी आपने रोक रहे हैं। ठीक है। समझ साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं एपीसी की जो 15 निकाती एजेंडा है वो तो आप लोगों ने उसको उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? उस पर क्यों, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए एपीसी के जो एजेंडा था जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी तलखियाँ रद्द करके एक जिरगा हुआ, सारे गए, सारे लोगों ने एक उस पे एक डॉक्यूमेंट साइन किया। उस डॉक्यूमेंट पे ऑब्वियसली कंसेंसस पे पहुंचे होंगे। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद कभी कोई मुज़ाकरात हुए, कभी कोई मीटिंग्स हुई, कभी कोई बैठा। ये तो अब कहते हैं ना, ये डिनाई करते हैं कि हमने, इन्होंने ऑपरेशन के लिए भी अपना अप्रूवल दिया था, फिर इस ऑपरेशन की फंडिंग के लिए, उसके वे आउट के लिए उन्होंने
ऑब्वियसली इन्होंने पैसे भी मुख्तस किए हैं, इन्होंने लोगों की ड्यूटियां भी लगाई हैं, उन्होंने तरीक़ेकार भी बनाए, और चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम कल वही चेक करने गए थे। कल पहली दफा उन्होंने कोई काम किया जो उनको करना चाहिए था। ये इतनी बड़ी पार्टी है, ये कहते हैं कि हम 90% पाकिस्तान हमारे सपोर्ट में, वो 90% पाकिस्तान में 900 लोग अडियाला जेल में नहीं निकल सकते। मैं तो हैरान हूं कि कैसे 90% लोग हैं। जब गंडापुर साहब भी थे तो हमारा जो अपोजिशन है, हमारा ये एतराज होता था कि जी इनकी तहरीक खान साहब की रिहाई के लिए एक बंदा लीड करे, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सूबा ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। प्राइम मिनिस्टर भी तो जाते हैं ना, 2 सूबों में आग लगी हुई है, वो जाते हैं दूसरे ममालिक, काम तो चलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर का तो काम ये है ना, प्राइम मिनिस्टर की तो पीछे पूरी एक टीम सब हालात देख रही होती है, चीफ मिनिस्टर सूबों को हैंडल कर रहे होते हैं। अगर अब चीफ मिनिस्टर सूबे में रहे ही नहीं, ये वो सूबे की जो मसाइल है, बर्निंग इशू है, उसको वो हैंडल ही ना करें, वो टैकल ही ना करें। काबीना ने मंजूरी दी पैकेज की, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इंतजामिया आप कह रही हैं उनके अंडर है, इंतजामिया से अगर काम नहीं करवा रहे तो उस पर हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। देखिए इंतजामिया, लेकिन विजिट वगैरह अगर वो कर रहे हैं और काम अगर उनका सफर नहीं हो रहा, अगर काम सफर हो रहा है, अगर जिस दिन काम अच्छा होगा तो मैं इसी प्रोग्राम पे बैठ के कहूंगी कि काम अच्छा है। वो जो लोग, जो पुख्तून माएँ बहनें, जो बुजुर्ग बच्चे रुल रहे हैं सड़कों पे, ये बहुत पेनफुल विजुअल्स हैं। और ये भी देखिए ना कि एक्स फाटा के जो लोग हैं बहुत दफा नकल मकानी कर चुके हैं, बहुत दफा उन लोगों ने कुर्बानियां दे दी हैं, वो वॉकिंग शहीद हैं इस जंग के। उनके घर, उनके बार, उनके कारोबार, उनके बच्चों की पढ़ाइयां, और फिर भी इस झंडे के साथ और इस मुल्क के साथ वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो उनकी जो ये अजियत है उसको हम सबको, और ये हुकूमत वक्त का काम है कि उनको आउट ऑफ द वे स्टेप आउट करके उनको ये मसाइल ईज आउट करने चाहिए। ठीक है शौकत साहब, एक इल्जाम आपकी हुकूमत पे ये आ रहा है कि सुहेल अफरीदी इस पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे या ऑपरेशन जो हो रहा है इस पे वो सियासत कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा है, दोबारा पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा कि ये पख्तून कौम को मज़ीद तकसीम दर तकसीम क्यों किया जा रहा है। पहले कम तकसीम पाकिस्तान के अंदर है कि अब वो सबसे अलग, उन्होंने अफरीदी कौम को अलग कर लिया कि मेरी कौम है, तो उसके साथ ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि मुझे दबाव में लाना है। ये मुनासिब बात है एक सूबे, पूरे सूबे के वज़ीर आला को, जिसमें नॉर्थ साइड भी है, आपका वैली भी है, फिर साउथ भी है, और सारी कौमियतों के लोग भी वहाँ रहते हैं। वो सूबे का वज़ीर आला कह रहे हैं मैं अफरीदी हूँ, कल को इसी तरह पंजाब का कहेगा मैं जट हूँ, मैं अराई हूँ, मैं गुजर हूँ, कश्मीरी हूँ। ये किस तरफ चल पड़े हैं आप लोग? देखें, उन्होंने जो बात की है ना, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में की है वो तो ये है ना कि जब वो नामजद होते हैं तो उनके खिलाफ एक साजिश शुरू हो जाती है। हालांकि वो जब एमपीए के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो उस वक्त कोई तो साजिश इसलिए शुरू हुई है कि वो अफरीदी है? तो नहीं, वो उन्होंने अपना दिल के जो बयान किया है ना, वो दिल तो जो मर्जी कुछ कहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी है साथ। देखिए उनके जाहिर है उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी तो वजीर आला बने हैं ना, इसी सूबे में बने हैं, कभी किसी को इतना टारगेट नहीं किया गया। नहीं, वो आपके वजीर आला नहीं है, आप उनके लोग नहीं, आप यूसुफ सही हैं, आप यूसुफ सही, आप उनके लोग नहीं हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखें, कभी लोग चैनल पे बैठ के कहते हैं ये देश, आप हैं उनके लोग के नहीं हैं। कभी लोग बैठ के आपके चैनल पे बैठ के लोग कहते हैं कि जी ये अफीम बेचता है। कभी लोग, यानी जितने उसके खिलाफ किरदार कुशी हुई, इतना तो किसी के खिलाफ नहीं हुई ना। तो ठीक है, उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, लेकिन मेरी बहन ने बताया कि वहां पे लोग रुल रहे हैं, तकलीफ में हैं। हम क्या चीज भड़ास निकालने में जो तफरीक पैदा किए जा रहे हैं वो मुनासिब है एक सियासतदान के लिए जो इतने बड़े सूबे का सरबराह है? नहीं, वो किसी को देखो, वो तो सबको पता है कि सुहेल अफरीदी, नाम उसके साथ अफरीदी लिखा हुआ है, मेरे साथ यूसुफ ज़ई लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो असल बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन कहती है कि मेरे लोग, आप उनके लोग ही नहीं अफरीदी साहब के, यूसुफ ज़ई लोग अफरीदी साहब के लोग नहीं है। नहीं, हम सारे अफरीदी भी हमारी, वो तो कह रहे हैं हम तो कभी भी नहीं थे। समर साहब कह रही है हम भी नहीं है, हम तो कभी भी नहीं थे। नहीं, हम सब हैं ऐसे। देखिए ये लोग फिर इस तरह लोगों के दिल अफसुर्दा होते हैं, आपको पता है क्या बात हो रही है। देखिए इस वक्त उनके जो लोग हैं ना वो मुश्किल में हैं। ये भी मेरी बहन भी बता रही है, तो हम भी तो यही कहते हैं कि पख्तूनख्वा के लोग मुश्किल में हैं, पाकिस्तान के लोग मुश्किल में हैं, आप लोगों को जोड़े हैं, आप उनको तकसीम दर तकसीम क्यों कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह जुड़े हुए हैं। जो वो हजारा जो एनपी के दौर में जब एनपी में होती थी मेरी बहन, तो उस वक्त हजारा जो है वो
अलग सूबा मांग रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही हज़ारे हमारे साथ मिल बैठकर वही एक ही बात कर रहे हैं हम। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो ठीक है, यकजहती चलें पीटीआई तो यकजहती की अलामत चलें, है। ठीक। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन की मुखालफत, तो ऑपरेशन की मुखालफत हम नहीं करते हैं ना, हम दहशतगर्दी खत्म करने की मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं तरीकाकार बनाओ, ठीक है शौक साहब, नहीं तो हम कह रहे हैं ताकि रोक चलें, ना रुले। ठीक है। फिर ये बार बार ये कहें जो पीएम जा रहा है उसकी टीम लगी हुई है, तो क्या सीएम की टीम नहीं लगी हुई है? तो कोई तरीका है, कोई ठीक है, दलाइल तो है नहीं। अडियाला जेल ठीक। के सामने आप कल कुछ ना कहें, आप लोगों को के पीछे पंजाब पुलिस ना निकाले, मैं आपके लिए 1 लाख लोग इकट्ठे कर लूं एक दिन के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम क्या जरूरत है कि रोजाना ठीक हम है, पुलिस के बहुत साथ झगड़ा करें? आप तो खुद पीछे रहते हैं सारे मुस्लिम लीगी, लेकिन बेचारे पुलिस लोगों को आगे कर बहुत देते हैं, तो हम तो पुलिस शुक्रिया के साथ नहीं लड़ो। शौकत साहब, हो गया हमारे सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया समर हारून साहिबा आपका, और हमारे प्रोग्राम में